बेटी प्रतिज्ञा, इस कुमकुम हल्दी से नाग माता की पूजा करो बेटी। दासीभूत समस्त देववनितां लोकैक दीपांकुरां श्रीमन्मन्द कटाक्षलब्धविभद् ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटिम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्द प्रियां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके देवी नारायणे नमोस्तुते यस्यो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयो सर्वनाथुं सां सर्वतो जयमङ्गलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां। ये पशुपति यहाँ कैसे? देख लिया तो पापा को बता देगा। मैं निकल लेता हूँ। कहाँ जा रहे हो? पता चला है कि प्रेम नाग मंडल में आया है, इसीलिए हम यहाँ पर आए। प्रेम यहाँ आया है? जी हाँ, हमें अभी ये बात पता चली है। वो वहाँ होगा तो भी उस गांव में नहीं जा सकते। ये क्या कह रहे हैं पशुपति जी? मेरा बेटा वहाँ पर है और उस पर नाग दोष है। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। गांव में नाग सम्मेलन में अपशगुन हुआ है। देवनाग क्रोधित होकर सबको डस रहे हैं। तुम उनके शत्रु वंश से हो। वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। हमारी जान से ज्यादा हमारे बच्चे की जान प्यारी है। हमें मत रोकिए। सुनिए, आप चलिए ना। मैंने कहा रुकिए। सारे देवनाग क्रोधित हैं, फिर भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। कैसे पशुपति? गरुड़ देव है ना, उनका आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर है। घबराओ मत वर्मा, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। मेरी बात नहीं मानकर अगर तुम उस गांव की सीमा में प्रवेश करोगे तो भाग्य भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। प्रेम को कुछ नहीं होगा, मैं वचन देता हूँ। वापस जाओ वर्मा। अपने पोते को खतरे में छोड़कर हम भला कैसे चले जाएं? उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। अगर आपने बात नहीं मानी तो खतरे में आप लोग होंगे। चलिए माँ। सुनिए। चलिए। मेरी बात नहीं मानी ना? नाग सम्मेलन अपनी आंखों से देख लिया ना, अब क्या कहोगे? सर, आपका भरोसा आपका है। सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर कह रहे हो कि मेरे भरोसे? यदि कोई महिमा नहीं होती या फिर उसमें कोई पावर नहीं होता तो फिर नाग पंचमी के दिन ही सब एक ही जगह पे क्यों आते? सर, प्रवासी मछलियों, प्रवासी पक्षियों के बारे में आप जानते हैं ना। बच्चों के लिए या खाने के लिए सूटेबल लोकेशन को ढूंढते हुए थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं। कोलेरू लेक में फ्लेमिंगो, ब्लू क्रेन्स हर साल झुंड में आते हैं ना सर। और मछलियां गोदावरी नदी में रेनी सीजन में हर साल आती है ना। ठीक उसी तरह ये नाग हर साल नाग पंचमी के दिन यहाँ पर आते होंगे। इन मूर्ख लोगों ने इनकी भक्ति की वजह से मेरा काम बिगाड़ दिया और मेरा कैमरा भी टूट गया सर। मतलब ये कह रहे हो कि पंछियों की तरह सांप भी झुंड में आते हैं? हाँ, डेफिनेटली सर। नाग मंडल फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए उन नागों ने यही अपना घर बना लिया। मतलब साइंटिफिक रीजनिंग के सिवाय शास्त्रों पे भरोसा नहीं है तुम्हें? मैं ये प्रूव करूंगा सर। नो, नहीं कर पाओगे। अंत में मेरी ही बात पे विश्वास करोगे तुम? नेवर। अगर मैं हार गया तो माँ का डर कभी दूर नहीं कर पाऊंगा। जीत कर दिखा दूंगा कि मैं ही सही हूं। किसी भी तरह मुझे मेरा कैमरा ढूंढना होगा। माँ, एक इंसान वहाँ भीड़ में नाग सम्मेलन की फोटो लेने लगा था माँ। बस फिर मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने जाकर उससे झगड़ा कर लिया और उसका कैमरा भी तोड़ दिया। तुमने तो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा,
प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भवा। मैं बस अभी आती हूँ। नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भवा। बैठिए ना। सुना है नाग सम्मेलन में अड़चन आ गई थी पंडित जी, प्रतिज्ञा ने अभी बताया। हाँ सही कहा, किसी ने वो काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। देवी नागों को क्रोध आ गया। 22 सालों से कईयों दुख झेले हैं हमने। प्रतिज्ञा के आने से दोबारा इस गांव में खुशी आई है। अब दोबारा कौन सा श्राप इस गांव को रुलाएगा, ये सोच के डर लग रहा है। किसी और के किए गए पाप के लिए भला देवी हमें क्यों श्राप देंगी पंडित जी, बताइए तो। कुछ कह नहीं सकते। इससे पहले कि भगवान क्रोधित हो, शांति करवानी होगी। शांति? क्या करना होगा पंडित जी? मैं तुम्हें शांति मंत्र दूंगा, तुम प्रसाद मिलाकर ले जाओ। उस मंत्र को पढ़ते हुए स्थल शुद्धि करनी होगी। मैं समझ गई पंडित जी। ओम नाग देवताभ्यो नमः। ओम नाग देवतोभ्यो नमः। ओम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम नाग देवताभ्यो नमः। ओम नाग देवताभ्यो नमः। ओम नाग देवताभ्यो नमः। ओम नाग देवताभ्यो नमः। जाओ बेटी, जल्दी जाकर स्थल शुद्धि करके आओ। जो आज्ञा पंडित जी। मैं चलता हूँ। जी ठीक है। आयुष्मान भवा। हम यहाँ हैं और वो वहाँ, जाने का रास्ता नहीं है। जो भी हो गुरुजी, आप ही बचा सकते हैं हमें। जी माँ जी, गुरुजी कोई रास्ता दिखा सकते हैं। अरविंदा, अरविंदा। सुनिए ना।
रहा हूँ बेटी, आ रहा हूँ। आप आ गए गुरुजी। अरविंदा बहुत डरी हुई है स्वामी जी। जब पुत्र संकट में हो तो हर माँ ऐसे ही डरती है धनंजय। उसके हाथ में आपका बांधा हुआ गरुड़ रक्षक है ना गुरुजी। हर शक्ति कुछ समय के लिए ही होती है बेटा। गुरुजी, मतलब प्रेम को। घबराओ मत अरविंदा, मैं ये नहीं कहता कि गरुड़ शक्ति खत्म हो गई, लेकिन कम हो गई है। और इस पंचमी से पूर्णिमा तक प्रेम पर संकट है। अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो हम खुद को कैसे संभालेंगे? और वो तो अभी नाग मंडल में है। चिंता मत करो, हर पाप का प्रायश्चित होता है, जैसे हर दोष का निवारण होता है। हर संकट से बाहर निकलने का एक उपाय होता है। गुरुजी, कुछ भी करके प्रेम को इस मुसीबत से बचा लीजिए। वो हमारा वारिस है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसकी रक्षा का दायित्व तो मेरा है। बेटी अरविंदा, अगर प्रेम को संकट से बचाना है तो तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। उसकी जान बचाने के लिए तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। करना क्या है मुझे वो बताइए। निष्ठा से अमर ज्योति जलाओ बेटी। बिना रुके मृत्युंजय मंत्र पढ़ो। ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। पूर्णिमा तक ज्योत इसी तरह जलती रहनी चाहिए। प्रेम कुशल पूर्वक वापस आएगा। ठीक है गुरुजी, मैं अभी जाकर वो ज्योत जलाती हूँ। मैं प्रेम के लिए हवन करवाता हूँ। ठीक है गुरुजी, चलता हूँ। सबका कल्याण हो। उस लड़की ने मेरा कैमरा यहीं कहीं फेंका था। इतनी रात को क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी करूँ तुम्हें उससे क्या? और फिर भी लड़की होकर इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? और इस सर पर क्या है? नागों का डिनर है क्या? बकवास मत करो, समझे? तुम्हारी ही वजह से आज सुबह देव नागों के सम्मेलन में अड़चन आई। क्रोधित होकर श्राप ना दे दे, इसलिए स्थल शुद्धि के लिए लेकर आई हूँ। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा काम ही बकवास है। बिल में छिपकर जमीन पर रेंगते हुए जाने वाला सांप मुझे श्राप देगा? उसे छेड़ने का पाप मैंने किया है और प्रायश्चित करने तुम आई हो। जब दिमाग खराब होता है तो ऐसे ही बेकार के काम करते हैं लोग। क्या कहा? सांप? हाँ, नहीं तो क्या, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। देखो, बिना सच जाने कुछ भी मत कहो। ये नाग मंडल है और यहाँ पर बिल ही हमारा मंदिर है और नाग हमारे देवता हैं। इसी को मूर्खता कहते हैं। तुम्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेकार में मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, समझे? क्यों? तुम कोई देवी हो क्या? तुम्हारे पास श्राप देने की शक्ति है क्या? मुझे श्राप दोगी? श्राप नहीं दूंगी, तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी तुम?
ये प्रायश्चित करने के लिए जो पानी लाई थी वो मेरे सर पर डालोगी? क्या करोगी? देखो मेरे पास मत आना, तुम मुझे जानते नहीं हो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिद करोगे तो तुम ही पछताओगे, समझे? हमारे विश्वास का मजाक उड़ाओगे तो अच्छा नहीं होगा। बेकार में मुझे उकसाओ मत। पेड़, बिल और सांपों की आरती करके, पूजा करके, नारियल फोड़ने वाली तुम मुझे वार्निंग दोगी? हाँ, अपनी आंखों के सामने मैं ऐसा काम होने नहीं दूंगा। हमारा गांव, हमारी प्रथा, हमारी मर्जी। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चलो हटो। ये पागल पानी डालेगी और अगर वो कैमरे पर गिर गया तो? कैमरा तो गया। अरे बाप रे। हाथ हटाओ, हटो। मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें पानी डालने नहीं दूंगा। मैं भी देखती हूँ मुझे कैसे रोकोगे। अरे अरे छोड़ो। मैं तुम्हें पानी डालने नहीं दूंगा। छोड़ो, मैंने कहा ना छोड़ो इसे, छोड़ो। तुमने देखा? तुमने ही गॉड कहा ना। अब देखो, उन्होंने अपनी ही जगह को खुद ही शुद्ध कर लिया। यही है नागों की शक्ति। अरे पागल कहीं की, मेरे कपड़े खराब हो गए। खराब हुआ है तुम्हारा दिमाग, पहले उसे ठीक करो। वहां मत जाओ, रुको। निष्ठा से अमर ज्योति जलाओ, बिना रुके मृत्युंजय मंत्र पढ़ो, ज्योति को बुझने मत देना। हे प्रभु, मेरे बेटे प्रेम पर अपनी कृपा रखना। उस पर कोई भी मुसीबत नहीं आनी चाहिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। रुको, तुमसे ही बात कर रही हो, रुको। तुम इसे नहीं छू सकते, समझे? क्यों? यहाँ क्या तुम्हारे बाप का राज है? गैस में नाग देवता रहते हैं। अरे ये पानी सिर्फ माता जी की पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? इस पवित्र तालाब का पानी मत छुओ। हटो। पूरी तरह बेवकूफ है, समझ में नहीं आता है क्या? बाहर आओ। बाहर आओ। अरे यार, ये पागल हो गया है। क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, अभी बाहर आओ। दोबारा पाप कर दिया, पवित्र तालाब में पैर रख दिया। देखो
कैसे उबल रहा है ये? माताजी को बहुत गुस्सा आ रहा होगा। पानी नहीं उबल रहा, गुस्से से तुम उबल रही हो। जाओ और जाकर नहा लो। पंडित जी, पंडित जी, प्रेसिडेंट चाचा, प्रेसिडेंट चाचा, सब लोग यहाँ पर सब लोग आइए। तुम चुप करो। चाचा, सब लोग आइए। देखो, सब आ रहे हैं। अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा खेल खत्म। हाँ आने दो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा ऐसा क्या? हाँ बेटी प्रतिज्ञा, क्या बात हो गई? माता क्रोधित हो गई? सब कुछ इसी ने किया है प्रेसिडेंट चाचा। ये कौन है? क्या किया इसने? पंडित जी, सुबह नाग सम्मेलन रुक गया था ना, उसके पीछे भी इसी का हाथ है। अच्छा, हाँ बिल्कुल पंडित जी। दरअसल आज सुबह ना और उसके बाद ये गायब हो गया था। और बाद में पंडित जी ने मुझे स्थल शुद्ध करने के लिए कहा तो मैं यहाँ आ गई। बाद में ये अंधविश्वास ये वो कहकर मुझसे झगड़ा करने लगा और पवित्र जल को यहीं पर गिरा दिया। लाख मना करने के बावजूद ये पवित्र तालाब में कूद गया। क्या करें? पानी उबल रहा है। लगता है माता क्रोधित हो गई है। क्यों भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव में क्यों आए हो? ये हमारा तुम्हारा क्या है? हाँ, भारत देश में हम कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी आ सकते हैं। घमंडी, काट दूंगा। जब दूसरे गांव आओ तो वहाँ की परंपरा जान लेनी चाहिए। ऐसे ही चाचा, ये बेकार की बातें कर रहा है। देखो बेटा, पढ़े लिखे लग रहे हो। मना करने के बाद उस पवित्र तालाब में क्यों गए? अपवित्र क्यों किया? हमारी माता को क्रोधित क्यों किया? इससे बात क्यों कर रहे हो पंडित जी? हमसे ही छुपकर हमारे गांव में आया है और पलटकर जवाब भी दे रहा है। इसे ले जाकर उस पेड़ से बांध दो। लेकर जाओ। चलो, ले चलो। ले जाओ। नरसिंह, चलाओ। इसका घमंड जलकर राख हो जाना चाहिए। चाचा रुक जाइए, रुक जाइए। क्या कह रही हो? हम क्यों रुके बेटी? माता को गुस्सा दिलाया इसने। माता हमें श्राप दे उससे पहले ही इसे माता के पास भेजना होगा। बलि के लिए भी हैसियत होनी चाहिए चाचा। कौन है, कहां से, ये जानने के बाद आप अपना काम कर सकते हैं। और तो और चाचा, पंचमी से पूर्णिमा तक हमारे गांव के त्योहार के दिन है। ऐसे में हम इसे मारकर पाप क्यों कमाएं? पाप और पुण्य हम कल पंचायत में देख लेंगे। पूर्णिमा के बाद इसे सजा दे सकते हैं। तुम नहीं जानती प्रतिज्ञा, तुम चुप रहो। प्रतिज्ञा की बात सही है प्रेसिडेंट जी। तालाब में उफान आ रहा है। ऐसे में माता का क्रोध शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो सोचिए। हाँ सही कहा, कल कुछ करते हैं। ठीक है पंडित जी, कल पंचायत में फैसला करते हैं। चारों तरफ सब रखवाली करो। चलो तुम आओ। बेटी पुनग्गा। जी पंडित जी कहिए। पानी का उफान कम और माता का क्रोध शांत करने के लिए तुम्हें पानी में चंदन मिलाना होगा। समझ गई पंडित जी। हाँ। प्रभु, मेरे बच्चे पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। उसे बचा लीजिए।
मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा घर लौट आए। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमोक्षी यमामृतात्। प्रभु की कृपा से जो मैंने गरुड़ रक्षक बांधा है वो माँ बेटे की हमेशा रक्षा करेगा। ये ना बेमतलब की परेशानी पैदा करने आया है। कल इसकी हड्डी पसली एक करने वाले हैं। अरे बेचारा, ऐसा मत होने देना प्रतिज्ञा। कुछ भी करके उसे बाहर भेजने का रास्ता देखो बेटी। वो तो सिर्फ उसकी मर्यादा पर निर्भर करेगा। ठीक है माँ, अब आप घर जाइए। हाँ ठीक है बेटी। ए प्रेम, चलना चलते हैं यार, है ना सेफ नहीं लग रहा यार। मैं नहीं जाऊंगा। तू पागल हो गया क्या? पूरा गांव तुझसे गुस्सा है, पता नहीं कल क्या करेंगे। मैं पागल नहीं हूँ। इनकी मूर्खता और पागलपन दूर कर दूं, उसके बाद ही यहाँ से जाऊंगा। ये तू ज्यादा जिद मत कर, प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं, पंचायत में ही साबित कर दूंगा इनका विश्वास गलत है। तू उन लोगों को नहीं जानता यार, कुछ भी कर सकते हैं वो। अगर इन्हें मना नहीं पाया तो मेरी पढ़ाई और रिसर्च का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं इन्हीं को कन्विंस नहीं कर पाया तो माँ को कैसे विश्वास दिला पाऊंगा, उनका डर कैसे मिटा पाऊंगा। इनकी मूर्खता मिटाए बिना मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो तू नहीं आएगा? हाँ नहीं आऊंगा। ए लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, चलना। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ए, यहां कोई आ रहा है, तू जा। ए चलना। ए जाना। ए चलना यार, जा यार। ये क्या है, भाग रहे हो क्या? ये साबित कर दूंगा, वो साबित कर दूंगा, बकवास कर रहे थे ना। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, भागने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। वैसे ये रस्सी कैसे खोली? ठीक है, अब बहुत हो गया, चलो अब यहाँ से निकलो। तुम्हारे गांव वालों का अंधविश्वास दूर किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। बेवकूफी मत करो, समझे? हर बार दया नहीं दिखाने वाली हूँ। मौका मिला है, अभी के अभी भाग जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो एक काम करो, मुझे बांध दो। क्या कहा? मुझे फिर से बांधो, ऐसा मैंने बोला। अपनी बकवास बंद करो। अरे मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो दोबारा मुझे इस पेड़ से बांध दो। हट। ए, रुको। रुको। दोबारा यहाँ क्यों आई थी? मैं हूं या चला गया ये देखने के लिए आई थी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारा ही पाप धोने के लिए ये चंदन लेकर आई हूँ।
तालाब में मिलाने से ठंडा हो जाएगा। देखो, चंदन है। ये कैसा पागलपन है यार। अरे हाथ पर चंदन लगा ले तो कोई भी तालाब में हाथ डाल सकता है। अगर ये मेरा अंधविश्वास है तो बिना हाथ जलाए तुम अपना हाथ इस तालाब में डालकर दिखाओ। श्योर। श्रद्धा का मजाक उड़ाओगे तो यही होगा ना। अब देखो तुम। अब तुम्हारी समझ में आया माता की महिमा क्या होती है। तुम भी माता जी के सामने हाथ जोड़ लो, हाथ की जलन कम हो जाएगी। जरूरत नहीं है। तुमने ये कहा था ना कि ये साबित करोगे कि हम अंधविश्वासी हैं। तुम्हारे ही मुंह से बुलवा कर रहूंगी कि महिमा होती है, तुम बस देखते जाओ। इम्पॉसिबल। अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? माता के सामने अपनी गलती मान लो ना। लाख बार कहोगी तो भी नहीं मानूंगा। जो मन करे करो, मेरा क्या जा रहा है। परेशान हो रहे थे इसलिए तुम्हें सुझाव दे रही थी। एक बार अच्छे से सोच लो, कल तक अगर अपनी सोच नहीं बदलोगे तो पंचायत में तुम्हें कोई भी सजा मिल सकती है। बेताल प्रकट हो। बेताल बोलो, बोलो बेताल बोलो। पशुपति, तुम्हारी इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। आज्ञा दो बेताल, बताओ क्या करना है। हमें वो खजाना चाहिए। मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन खजाना लाकर दे नहीं सकता। देव शक्ति का सामना करने की शक्ति मुझ में नहीं है। साहस करूँ तो मेरे अस्तित्व को खतरा हो सकता है। क्या करना होगा? खजाना पाने के लिए क्या करना होगा? अगली पूर्णिमा के दिन नागमंडल में नागमणि उत्पन्न होने वाली है। उसे तुम हासिल कर लो तो खजाना तुम्हारा हो जाएगा। कर लूंगा, हासिल कर लूंगा। ये इतना आसान नहीं है। पशुपति के लिए असंभव है, ऐसा क्या है? वो नाग खजाना नाग शक्ति के बंधन में है। नागमणि को देखना तुम्हारे लिए असंभव है। वो सौभाग्य सिर्फ नागमंडल की 5 कन्याओं को मिला है। 5 कन्याएं? कौन है वो? उत्पत्ति स्थल या 5 कन्याओं का पता तुम आसानी से नहीं लगा सकते। तो मणि कैसे मिलेगी और खजाना कैसे हासिल होगा? इस नागमंडल पर नाग माता का आशीर्वाद है। वहाँ नागवंश के लोग रहते हैं।
सिर्फ उनके मुखिया को ही नागमणि तक जाने का रास्ता पता है। उनसे पूछ कर राज पता करो। धन्यवाद बेताल, धन्यवाद। चलो चलो वर्मा। अगर यहाँ आने का कारण नहीं बताओगे तो इतना याद रख लेना, चोरी के इल्जाम में तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं आपको चोर दिखाई देता हूँ क्या? अगर चोर नहीं हो तो रात में मंदिर में आने की जरूरत क्या थी? इस लड़की की वजह से मेरा कैमरा गुम हो गया, वही ढूंढने आया था मैं। मेरे गांव में क्यों आए हो? इस गांव में नाग पंचमी के दिन नाग सम्मेलन होता है, मैं वही देखने आया था। नाग सम्मेलन में देव नाग आते हैं ये भी तो पता होना चाहिए था ना। और जब जानते थे तो फोटो क्यों ली? तुमने बहुत बड़ी गलती की, इसीलिए प्रतिज्ञा ने तुम्हारा कैमरा फेंक दिया। इतना सब होने के बाद गांव छोड़ के जाने के बजाय कैमरा लेने के लिए आए हो? नाग भगवान कैसे हो सकते हैं? कुछ भी बोलते हैं। आपके अंधविश्वास पर सब भरोसा करें? मेरा कीमती कैमरा छोड़कर यहाँ से चला जाऊं? ऐसे ही कल ऐसी ही बातें कर रहा था ये। हमारे देवों को बिल का कीड़ा कहा, हमारे तालाब का मजाक उड़ा रहा था। मैंने रात में ही कहा था ये घमंडी है। बेटी प्रतिज्ञा तुम नहीं रोकती तो अब तक इसे मार दिया होता। नाग सम्मेलन होता देख के भी कह रहे हो कि ये हमारा अंधविश्वास है? अरे नास्तिक हो तुम। हाँ पंडित जी, देख कर तो यही लग रहा है। नास्तिक नहीं, वास्तविकता है ये। क्या है ये वास्तव? हमारे विश्वास, परंपरा, आचारों का मजाक उड़ाना? हाँ? ठीक है, मेरे सवालों का जवाब दो। महिमा नहीं होती तो इतने प्रकार के देवनाग एक ही जगह क्यों आते हैं? देखो, आप शास्त्र पुराण पर भरोसा करते हैं। ये सम्मेलन महिमा भ्रम है, मेरा साइंस है सिर्फ सच। पक्षियों के प्रवास के बारे में, मछलियों के प्रवास के बारे में आप जानते हैं। उसी तरह इन नागों के लिए ये नागमंडल का वातावरण अनुकूल होगा, इसलिए यहाँ पर आते हैं। अगर तुम्हारी बात सच है तो ये तो हर साल आने चाहिए ना। 11 साल में एक बार ही क्यों आते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी। अगर वो वातावरण के उपयुक्त आते हैं तो तालाब में गर्म पानी क्यों आ रहा है बताओ? जब आप मेरी एक बात नहीं मान रहे हैं तो बाकी बातें कैसे मानेंगे? बचने की कोशिश मत करो, हमारे पंडित जी ने तुमसे ज्यादा पढ़ाई की है। बताओ। साइंस अलग है, शास्त्र अलग है। पुराणों का मतलब ही हुआ जो पुराना हो गया। अनपढ़ लोगों को साइंस समझ नहीं आता तो उनके लिए शास्त्र हैं, परंपराएं हैं और मान्यताएं हैं। दरवाजे पर हल्दी लगाना, पैरों पर हल्दी लगाना, ये कीटाणुओं, कीड़ों और बैक्टीरिया से बचाव से संबंधित है। लेकिन अनपढ़ों को ये बात समझ नहीं आती, इसलिए उन्हें ये बताया गया। लेकिन आजकल तो हर कोई इसके बारे में जानता है ना। अब देखिए, धरती के पत्थरों के घिसने से गर्मी पैदा होती है। उस जगह पर जो पानी है वो उस गर्मी से गर्म होकर शक्ति जनरेट करके उबल रहा है। बस इसका होने का कारण बस यही है। ये हम नहीं मानते। हम ये वो नहीं माता की मानते। महिमा है। नहीं मानते। माता की महिमा है, हम नहीं मानते। माता की महिमा है, माता की महिमा है, हम नहीं मानते। यही तुम लोगों की मूर्खता है, इसलिए हमें कष्ट होता है। सुन रहे हो ना पंडित जी, क्या कह रहा है ये? कष्ट तो हम सब लोग झेल रहे हैं। हमारे दुख के बारे में, गांव के श्राप के बारे में क्या जानता है? इसे देखकर ही शक हो रहा है। इसके बारे में सोचना बेकार है। जो हमारे देवियों और विचारों के बारे में गलत कह रहा है, इसकी बलि चढ़नी चाहिए। हाँ, मुझे भी संदेह हो रहा है। यहाँ आने का कोई और ही कारण होगा। कुछ बकवास बातें करके ये हमें गलत राह दिखा रहा है। तुम रहने दो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तुम चुप रहो। जो निर्णय करना है मैं करूंगा। चलो।
है हमारे गांव का राज, नागमणि का राज जानने आया है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। हमारे नाग देवों को कीड़ा कह रहा है। कह रहा है कि हम अंधविश्वासी हैं। अगर अभी इसे छोड़ दिया तो हमारे आदमियों के साथ पूर्णिमा के दिन फिर से लौट के आ जाएगा। ऐसा हुआ तो हमारे गांव के लिए खतरा है। फिर तो इसे पूर्णिमा तक गांव से नहीं जाने देंगे। इसे बांध कर रखते हैं, सच जानने के बाद ही निर्णय लेंगे। पर अभी क्या करें? ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। चलो। ए देखो, तुम यहाँ संकट बढ़ाने ही आए हो। कह रहे हो ना साइंस साइंस, वो गलत है। नागों का सम्मान एक चमत्कार है, ये हम तुम्हें समझा के रहेंगे। इसीलिए पूर्णिमा तक गांव नहीं छोड़ सकते। और दोबारा हमारे रीति रिवाज का अपमान मत करना। हद पार करोगे तो माँ के सामने ही तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे।